कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें ये बताया गया कि आपने फॉर्म रिटर्न ले लिए, आप वंचित से भी खड़े हुए हैं। बहुत सारे वंचित के लोग भी हैं जो इस चीज़ को लेकर नाराज हैं। आपका एक पुराना भी वीडियो है, जब आप एमएम हुआ करते थे उस वक्त में आप वंचित के खिलाफ में बात कर रहे हैं। कौन सी पार्टी है जो आपको इस इलेक्शन में वंचित को टक्कर दे सकती है? हमारी जो हैसियत है इस वक्त आज की डेट में, और हम जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और जब वंचित आपके साथ में नहीं है तो आपने पार्लियामेंट भी हारे और असेंबली भी हार गए। तो वंचित को भी एमआईएम का समर्थन था, अभी वंचित इंडिपेंडेंट जैसा है। इलेक्शन ऐसा लग रहा है सिर्फ मुस्लिम समाज में ही होने जा रहे हैं, दूसरी समाजों को उसमें है ही नहीं। जिस तरह से कैंडिडेट आपस में भिड़ रहे हैं, जिस तरह से हमारे साथ भी घूमो तो आइडिया आ जाएंगे आपको। नहीं सर, आपके सामने तो लोग जो है तो एक वो होता है, कोई लीडर साथ है और क्या है, कोई लीडर सामने खड़ा रहा है तो कोई भी फेवर की बात करता है। ये लीडर कोई बोलता है कि मैंने रोड बनाया तो रोड बनाना कोई बड़ी बात, कोई बोलता है मैंने ड्रेनेज का काम किया तो ड्रेनेज काम करना कोई बड़ी बात। यही पॉलिटिक्स में हमारा शहर पीछे चला जा रहा है। बेहतर देखा जा रहा है कि आप एमआईएम का नाम को लेकर आपकी बाइट्स आती है, आपके भाषण आते हैं, तो जरूरी है किसी और को टारगेट कर अपनी बात करना। ये एमपी ऐसे, वो एमपी ऐसे, ये कहकर ही अपनी क्या बोलते राजनीति कर रहे हैं। ये बात धर्म की राजनीति जिस तरह की जा रही है, वो बीजेपी रहने दो, एमआईएम रहने दो, कोई पार्टी रहने दो, किसी धर्म किसी समाज को लेकर ये चीज सही हो रही है कि इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ता। इसका सोल्यूशन हमारे जैसे लोगों को चुन के दे तो हम खत्म कर देंगे धर्म की पॉलिटिक्स। हाँ। कितने लोग लगेंगे सर आपके जैसे? इसको आपके जैसे कितने लोग आना चाहिए? आप बोलते अच्छे पत्रकार हैं माशाल्लाह से, आपके सवाल बहुत असरअंदाज होते हैं लीडरों के ऊपर। सिर्फ आप सभी का स्वागत है औरंगाबाद न्यूज अलर्ट के एक और पॉडकास्ट में। जैसा आप जानते हैं कि अभी इलेक्शन की फुल धूम मची हुई है, फुल चर्चा चालू है। आज के हमारे मेहमान हैं जावेद कुरैशी साहब, जो वंचित बहुजन आघाड़ी से सेंट्रल के कैंडिडेट हैं। जावेद कुरैशी साहब से मुलाकात करने का मकसद यही है कि किन मुद्दों को लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं और आगे इनके क्या प्लान है। स्वागत है औरंगाबाद न्यूज अलर्ट में जी। जावेद भाई, जैसा मैं बताया, इलेक्शन में आप माशाल्लाह कैंडिडेट है वंचित बहुजन आघाड़ी से। किन बेस पे और किन मुद्दों को लेकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं? बेस तो वंचित बहुजन आघाड़ी का पहले से रहा है कि फिरका परस्तों को जो है सत्ता से दूर रखना जी। क्योंकि जिस तरीके का माहौल वो पूरे अवाम के बीच में नफरत भरा माहौल पैदा कर रहे हैं, उसमें वंचित बहुजन आघाड़ी की ये कोशिश रही है कि इस माहौल से लोगों को निजात दिलाना। और जिस तरीके का वो वंचित बहुजन आघाड़ी की पॉलिसी रही है कि मजलूम तबकात जो है SC ST OBC और जो है आदिवासी और ख़ास तौर से माइनॉरिटी, ये सब इस वक्त आज की हुकूमत में ये सारे मजलूम तबकात हैं जिस पे हुकूमतें जो है जुल्म और जुल्म का पहाड़ तोड़ रही है। तो वो बेस है इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी का आने का भी, और ये सारे मजलूम तबकात को इंसाफ दिलाने का। जावेद भाई, जैसा पिछले वक्त कुछ देखा गया, हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता आप पहले एमआईएम में थे, आप पहले, आपके कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं अभी के टाइम पर जिसमें ये बताया गया कि आपने फॉर्म रिटर्न ले लिए। क्या सच्चाई है? कुछ वीडियोस आपका वायरल हो रहे हैं। हर इलेक्शन के टाइम पे जो है ना, ये जो मक्काराना जहन के जो लोग रहते हैं, जिनकी फितरत में जो है गंदगी भरी हुई है, वो पिछले इस पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर भी जो है अफसर खान के साथ इसी तरीके की हरकतें हुई थी। वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की हरकतें हो। वो 2014 का वीडियो है कि जब मुझे उलमा कराम ने कहा था कि जावेद कुरैशी तुम इंतशार की शक्ल मत पैदा करो माहौल मिल्लत में और अपना फॉर्म वापस ले लो, आने वाले वक्त में हम आपको मौका देंगे या हम देखेंगे कि क्या करना है। तो उस वक्त मैंने जो है उलमा कराम की बात को सुनकर वो फॉर्म वापस ले लिया, और अब वही उलमा कराम से मेरी अभी तक जो है 2 मीटिंगें हो चुकी है। और मैंने उनसे कहा था कि लास्ट टाइम आपने मुझे इलेक्शन में जो है इलेक्शन के अंदर मुझसे को वापस लेने लगाया था फॉर्म, और अब की बार मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद हूँ। और आप लोगों की जिम्मेदारी ये है कि पिछले वक्त मुझे आपने बिठा दिया था, इस वक्त आप मुझे खड़े करेंगे। तो जब उलमा कराम के साथ मेरी जब 2 बार मीटिंग हुई उन उलमा कराम के साथ, तो उन्होंने कहा कि पहले आप अपना हल्का तय करिए
उसके बाद जो है आपकी पार्टी तय करिए, और उसके बाद जो है हम अब जो है आपकी तायीद करने में पीछे नहीं हटेंगे। तो उलमा किराम आपके समर्थन में है अभी? उलमा किराम हमारे समर्थन में, और इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो हमारे स्टेज पे भी आएंगे, अवाम के सामने बोलेंगे भी कि पिछले 2019 में क्या वाक़या गुजरा था, क्यों मुझे वहाँ बिठा दिया गया था, और अब मैं जब खड़े रहने की ख्वाहिश उन लोगों के सामने जाहिर करा तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए, आने वाले वक्त में फिर हम फैसला कर लेंगे कि आपके साथ जाना है। जब जैसा आप वंचित से अभी खड़े हुए हैं, बहुत सारे वंचित के लोग भी हैं जो इस चीज़ को लेकर नाराज हैं। क्या नाराज? बहुत सारे कैंडिडेट थे जो उम्मीद रखते थे कि वंचित से टिकट मिलेगा, वो भी इससे नाराज हुए हैं। तो कुछ बहुत सारों ने वंचित बहुजन आघाड़ी से इस्तीफा भी दिया है, जैसा शहर अध्यक्ष जलीस अहमद, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। आपके उनके तो काफी अच्छे ताल्लुकात है, तो इस चीज से फर्क पड़ेगा इलेक्शन पे, नुकसान पहुंचेगा वंचित को? अब ये मेरे को आया कि उनकी क्या नाराजगी है, किसकी क्या नाराजगी है, उसका पता नहीं। लेकिन जो मेरिट बेस के उम्मीदवार यहाँ पे ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे कि उम्मीदवारी उनको लड़ना चाहिए, तो उनसे मेरी पहले ही मुलाकात हो गई थी। उनसे मैंने पहले ही बात कर लिया था कि आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अब जो अगर वो आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर बोला हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, हम आपका साथ देंगे। तो ऐसे दो लोग जो है मेरी नज़रों से गुजरे थे, दो लोगों से हमारी बात हुई थी, और मैंने भी उनसे ख्वाहिश करता कि भाई मैं असेंबली लड़ने का इरादा रख रहा हूँ, और जब मैं असेंबली लड़ रहा तो फिर आप अगर लड़ रहे तो आप लड़ो, या मैं लड़ रहा तो मैं लड़ूंगा। तो ये बात मेरी उन लोगों से हो चुकी थी, और जब उन्होंने हामी भरी कि भाई आप फॉर्म भरिए तो फिर आप लड़िए, तो फिर हम आगे बढ़े, फिर बाला साहब से टिकट विकट मंगे जो भी है। जैसे वीडियोस की बात चली है, आपका एक पुराना भी वीडियो है जब आप एमएम हुआ करते थे, उस वक्त में आप वंचित के खिलाफ में बात कर रहे हो, वो वीडियो भी अभी के वक्त में सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, उसके बारे में क्या बताइए? नहीं, वो वीडियो में मेरा लहजा तल्ख हो सकता है, इसमें इनकार नहीं, लेकिन उसमें मैंने ये कहा था कि अलायंस होना चाहिए, और आज बहुत सारे लोग भी कह रहे थे कि अलायंस होना चाहिए। अब वंचित की पॉलिसी जो है, एक जो है तो क्या बोलेंगे उसको, अपने अंदर जो है बहुत मजबूत पॉलिसी रखते हैं। उनका बोलने का मतलब है कि हम झुकेंगे नहीं, कोई अगर हमको झुकाना चाह रहा तो हम झुकेंगे नहीं। जैसा मिसाल के तौर पे जब से मैं वंचित से जुड़ा हूँ, उसके बाद अब ये जो 24 के इलेक्शन से, जिसमें महाविकास आघाड़ी के साथ अलायंस की बात हुई थी, 19 में भी पार्लियामेंट के अंदर भी अलायंस की बात हुई थी, तो अलायंस इसलिए नहीं हो पा रहा था कि महाविकास आघाड़ी जो है वंचित बहुजन आघाड़ी को सीटें जितनी मांग रहे थे उतनी नहीं दे रहे थे, और अगर जितनी सीटों पे हम राजी हुए तो हमारे को उन सीटों के ऊपर मनवाने की कोशिश कर रहे थे जहां हमारा वोट बैंक नहीं है। और हमने उनको 16 जगहों की यादी दी है, 16 मतदार संघ की यादी दी है कि ये मतदार संघ में 2019 में हमने 1 लाख से 3.5 लाख तक वोट लिया। तो ये 16 मतदान में से हमको जो सीट आप देना चाह रहे वो ये 16 मतदान में से दीजिए। तो ये बात नहीं हुई, उस वजह से अलायंस नहीं हुआ। अभी के वक्त में आप किसी अपना सबसे पावरफुल विरोधी मानते हैं? कौन सी पार्टी है जो आपको इस इलेक्शन में वंचित को टक्कर दे सकती है? देखो, अभी हमारी जो हैसियत है इस वक्त आज की डेट में, और हम जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो जो है फिरका परस्त लोग हैं, फिरका परस्त लोग हैं। लिहाजा हमारा जो एम है ये 2 कौमों को एक जगह करना। 2 कौमों से मुराद वंचित की जितनी भी उसमें कास्ट आती है, SC ST OBC और जो है आदिवासी और माइनॉरिटीज में मुसलमान, ये 2 कौमों को एक जगह करने की हम बात कर रहे हैं। और ये 2 कौमों का वोट को अगर आप इसको अगर मिला लीजिए तो फिर ये जितने भी लोग हैं यानी शिवसेना के लोग, बीजेपी के लोग, NCP के लोग, कांग्रेस के लोग, मनसे के लोग, इसके अलावा और जितनी बातें होंगी, उन सारे लोगों को भी अगर एक जगह कर लिए तो ये 2 कौमों का मुकाबला नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात बता चलूं, मैं जिस मतदार संघ से लड़ रहा हूं इलेक्शन, वो मतदार में 39% मुसलमान बसते हैं। अच्छा। और 19% जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के का वोट है। यानी अगर आप अंदाजा करिए कि 39 और 19 58% वोट बनता है ये करीब 58% वोट जगह एक जगह, और ये सारी पार्टियां एक जगह, तो भी मुकाबला नहीं कर सकती।
हमने पिछले वक्त देखा कि पिछले वक्तों के अंदर ये हुआ कि मुसलमानों ने एक साथ जो है पूरे वोट जो है मय्यम को दे दी, उसके बावजूद भी रिजल्ट हाथ में नहीं आया। अभी क्यों नहीं आया? इलेक्शन की बात कर रहे एमपी इलेक्शन क्यों नहीं आया? अब जब आप वंचित आपके साथ में थे तो आपने पार्लियामेंट की सीट जीत गई, अब जब वंचित आपके साथ में नहीं है तो आपने पार्लियामेंट भी हारे और असेंबली भी हार गए। तो वंचित को भी एमआईएम का समर्थन था, अभी वंचित इंडिपेंडेंट जैसा है, वंचित किसी का अलायंस भी नहीं है। वंचित बोले तो वंचित खुद एक जमात है और वंचित ने ये सोचा कि माइनॉरिटीज को अपने साथ में जुड़ाने के लिए उन्होंने जो है यहाँ से एक मुसलमानों को उम्मीदवारी दी है और मराठवाड़ा ने औरंगाबाद जिले में 4 मुसलमानों को टिकट यहाँ पर दिया। ऐसी कौन सी जमात है जो मुसलमानों के साथ इतना इंसाफ कर सकती है कि 4 टिकट दी? जो खुद मुसलमानों की जमात है उसने नहीं दी अभी तक। इस पे मेरा सवाल है, अक्सर देखा जा रहा है यहाँ पर कि इलेक्शन ऐसा लग रहा है सिर्फ मुस्लिम समाज में ही होने जा रहे हैं, दूसरी समाजों को उसमें है ही नहीं। जिस तरह से कैंडिडेट आपस में भिड़ रहे हैं, जिस तरह से फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कुछ हद तक आपकी बात से सहमत हो सकता हूं मैं, क्योंकि औरंगाबाद की हद तक की बात करूं। औरंगाबाद अगर महाराष्ट्र की मिसाल लिए, तो महाराष्ट्र में जो है इस वक्त जो है जो घमासान है, वो घमासान में जो है दोनों शिवसेना, दोनों एनसीपी और फिर कांग्रेस, 5 बड़ी पार्टियों के बीच में घमासान। औरंगाबाद की एक शक्ल अलग है, औरंगाबाद की एक शक्ल अलग है। औरंगाबाद सेंट्रल से खड़े हैं तो मैं यही की बात करूंगा। आप सेंट्रल में देखो, सेंट्रल में तो हमारे पास दलील है, हम जो है गणित की बात कर रहे हैं। कुछ और कैंडिडेट जो है ऐसे उनको आपने जोड़ने की कोशिश की है कि हमारे अलायंस में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ? सबको अलायंस में आने को बहुत जमाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है वो सपोर्ट करेंगे हमारे को इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है ये इलेक्शन किस तरह जाएगा? ये इलेक्शन गणित पे जाएगा सर। कैसा गणित? अरे आप जो है 68,000 वोट लेके उसको रद्दी की टोकरी में डालने को कोई मुसलमान जो है इस वक्त कबूल नहीं करेंगे। सर अगर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो एमआईएम बहुत मजबूत है। पब्लिक के अंदर अगर आम पब्लिक का ओपिनियन दिया जाए, जैसा आप देखते होंगे बहुत सारे हुए हैं, बहुत से चैनल से किए, ज्यादातर मुस्लिम अगर समाज की बात की जाए तो एमआईएम से जुड़ रहे हैं। तो अब जरा आप थोड़ा सा हमारे साथ भी घूमो तो आइडिया आ जाएगा आपको। नहीं सर, आपके सामने तो लोग जो है तो एक वो होता है कोई लीडर साथ है और क्या है, कोई लीडर साथ में सामने खड़ा रहा है तो कोई भी फेवर की बात करता है। लीडर के अलावा हमारे साथ में चलो, आप तो आपको अंदाजा होगा कि मुसलमान किसके साथ। चलिए सर, सर्वे करेंगे। चलिए आप औरंगाबाद की जनता से आखिर में आप क्या अपील करेंगे? नहीं, औरंगाबाद की जनता से अपील मैं ये करूंगा, एक तो जिस तरीके का ये 10-12 साल में जो है पूरे शहर का सत्यानाश हुआ है, तो वो उसको कैसा दुरुस्त किया जाए। और लीडरशिप में यहाँ पर कोई देखो, अगर कोई बोलता है कि मैंने रोड बनाया तो रोड बनाना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बोलता है मैंने ड्रेनेज का काम किया तो ड्रेनेज काम करना कोई बड़ी बात नहीं। जो चीजें होना चाहिए, तो मिसाल के तौर पे इस वक्त शहर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो पानी का है। जी, मैं आपने काफी बाइट में सुना हूँ ये मुद्दा, पर ये बात तो हर नेता हर इलेक्शन में कर रहे हैं सर, पानी का मसला। नहीं, पर कई साल मैं आपको बताता हूँ जी। जिस वक्त मैं कारपोरेटर था जी, तो उस वक्त औरंगाबाद शहर में 2 दिन पानी हुआ करता था जी। काफी पुरानी बात हो गई सर, वो काफी सालों से तो ये मसला चल रहा है। पुरानी का मैं वही आ रहा हूँ ना, आपको तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो मेरे को। जी बिल्कुल सर, आपसे बात करने के लिए बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा कि जिस टाइम मैं कारपोरेटर था 2 दिन पानी आया करता था, आज 10 दिन पानी आया, बराबर है। 10 दिन 12 दिन। तो अब ये 10-12 साल का पीरियड है जी, ये 10-12 साल। अब ये 10-12 साल में आपने लगे कि भाई अवामी नुमाइंदे कौन थे जी, अब उनसे आप सवाल करना जो मैं आपको बोल रहा हूँ जी, ये सवाल कर आप लोग बोलिए कि उनको जो आप कारपोरेटर थे जी, नए जो कोऑपरेटर बने थे तो 2 दिन बाढ़ पानी आया करता था जी। आपका टाइम आप आगे जाएंगे कि पीछे आएंगे? कोई भी अवामी नुमाइंदा अवाम के लिए क्या करेगा, उसने आगे का सोचेंगे कि पीछे का सोचेंगे? सर यही पॉलिटिक्स में हमारा शहर पीछे चला जा रहा है ना। मैं वही बोल रहा हूँ आपको। आप बोलते अच्छे पत्रकार है माशाल्लाह से, आपके सवाल बहुत असरअंदाज होते हैं लीडरों के ऊपर। सिर्फ मेरा आपसे अब मेरा एक सवाल है कि लीडरशिप आगे जाना चाहिए, यानी 2 दिन आने वाला पानी वो 1 दिन आड़ा होना चाहिए कि रोज होना चाहिए?
सर लीडरशिप का क्या काम? घंटे मिलना चाहिए, 24 घंटे पानी मिलना इस तरह से हम चाहिए। टैक्स तो अब क्या हुआ? वही तो वजह है सर। हाँ, तो वो वजह है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, लीडरशिप की कामयाब बोलेंगे कि लीडरशिप का फेलियर बोलेंगे? फेलियर बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, आप बेहतर जी, तरीके से जी, जानते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल पर्सनली भी आप मुझे जानते हैं। पर सर जो कारपेंटर्स की आप बात कर रहे हैं जो आए थे उस टाइम पे, आप भी पार्टी में एक्टिव थे, आपने भी बहुत मेहनत किए थे। अभी का मामला आप किस तरह से सॉल्व करेंगे पानी का? क्या यही मुद्दे लेकर गए जाना जनाब, सही रहेगा? मैं कारपोरेटर था जी, मैं स्टैंडिंग कमेटी में था जी, मेरे स्टैंडिंग कमेटी की मौजूदगी में 325 करोड़ रुपए का प्रस्ताव मंजूर हुआ था स्टैंडिंग कमेटी के अंदर पैरेलल लाइन का। कितने का? 325 करोड़ रुपए का। कारपोरेशन के पास उसका जो है 10 या 20% कारपोरेशन को खुद देना पड़ता हो पैसा, उतना पैसा भी नहीं था, उतना पैसा नहीं था। तो हमने कारपोरेशन ने लोन लिए थे। उस वक्त मैं कारपोरेटर था तो बोल सकता कि हमने लोन लिए थे, क्योंकि मैं ट्रस्टी था कारपोरेशन में। हमने लोन लेके वो 20% अमाउंट भरे और पैरेलल लाइन यहाँ तक लेके आए। अब उसके बाद जो है इलेक्शंस लग गए, इलेक्शंस के अंदर नए लोग चुन के आ गए। वो 325 करोड़ रुपए का प्रस्ताव 2746 करोड़ रुपए में चले गए। जी, आपका डेटा बिल्कुल सही है। इसमें आखिरी सवाल है जो मेरा, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है, पर अक्सर देखा जा रहा है कि आप एमआईएम को नाम को लेकर आपकी बाइट्स आती है, आपके भाषण आते हैं, तो जरूरी है किसी और को टारगेट कर अपनी बात करना? मैंने किसको टारगेट किया अभी? आपका हमेशा हमेशा का छोड़ो, अभी आज आप मेरे से 10-15 मिनट से गुफ्तगू सर, ये कर जो बात चल रही है 10-12 साल से, ये एमआईएम ही यहाँ सत्ते में। कौन सत्ता में 10-12 साल से? शिवसेना बीजेपी भी है। लास्ट टाइम सर वो 10-12 साल से तो मैं क्या कहा, मैंने जब कारपोरेटर छोड़ा उसको 10-12 साल हो गए। उसके बाद से आप सर इलेक्शन भी तो नहीं हुए। उसको आपको ऐसा लेना चाहिए। उसके बाद इलेक्शन हुए थे ना जी, 5 साल लोग, एमआईएम के कारपोरेटर 5 साल लोग थे कि नहीं यहाँ पर? थे ना, नुमाइंदे थे कि नहीं? थे ना सर। आप मेरे सवाल को जो है औरंगाबाद के पस मंजर में लीजिए, जी बिल्कुल, सिर्फ मुसलमान के पस मंजर में मत लीजिए। नहीं, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ आपसे औरंगाबाद की अवाम की पस मंजर में बात कर रहा हूँ। बिल्कुल खतई में हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर अगर रहा हूं। मेरे सवाल को इस तरह लिए जाए कि इम्तियाज जलील जो एमपी थे, उनके बेस पर ही हमारे बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन की आज चर्चा कर रहे हैं, ये बात सही होगी? क्या बेस पे क्या मतलब ये एमपी ऐसे, वो एमपी ऐसे, ये कहकर ही अपनी क्या बोलते राजनीति कर रहे हैं, ये बात सही है? ये सही हो सकता है? मैं जो है 9 तारीख से अभी तक अपने प्रचार में हूँ जी। मैंने सबसे ज्यादा अगर किसको फेलियर लीडर माना तो वो लीडर थे शिवसेना बीजेपी की। तो वो तो सर आप हमेशा से आप, लेकिन वो हर इंसान फेलियर है जिसने अपने पीरियड में कुछ नहीं कर पाया। अच्छा सर, ये धर्म की पॉलिटिक्स हो रही है आज हमारे पूरे देश की, अगर बात की जाए, ये सही है? एक धर्म की राजनीति जिस तरह की जा रही है, वो बीजेपी रहने दो, एमआईएम रहने दो, या कोई पार्टी रहने दो, किसी धर्म किसी समाज को लेकर ये चीज सही हो रही है कि इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगी। उसके लिए क्या इलाज है सर? तो जो धर्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनसे पूछो आप। वो तो सर उनका तो वही आएगा कि ये हमारे लोग हैं। हम तो नहीं कर रहे धर्म की पॉलिटिक्स। आप नहीं कर रहे, इसीलिए तो आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता? इसका सोल्यूशन हमारे जैसे लोगों को चुन के दे तो हम खत्म कर देंगे धर्म की पॉलिटिक्स। कितने लोग लगेंगे सर आपके जैसे? इसको आपके जैसे कितने लोग आना चाहिए? वो पाएंगे, और शुरुआत तो करो आप। बहुत शुक्रिया जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जायद कुरैशी साहब थे, जिनसे मुख्तसर वक्त में एक इंटरव्यू लेने की कोशिश की गई, क्योंकि सर की और भी मीटिंग्स है जहां इन्हें जाना है। अगली बार हम फिर कोशिश करेंगे जायद साहब से बात करने की और आपके मुद्दे इनके सामने लाने। आप इस इंटरव्यू को किस तरह देखते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही और मुद्दे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, औरंगाबाद न्यूज अलर्ट, औरंगाबाद।